तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? अभी तुम कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो एक्चुअली जीवो को क्लास के बाद हमें किसी इम्पोर्टेंट काम से जाना है, तो मैं वो काम खत्म करके तब घर आऊंगी, ठीक है? ओह, तो कोई इम्पोर्टेंट काम है तो मैं भी चाहता हूँ ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हो सकता है मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प करा लूँ, क्या मैं भी चल सकता हूँ? नहीं जीवो, वहाँ बच्चों का काम नहीं है, तुम नहीं जा सकते। और वैसे भी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना, तो तुम उसे अटेंड करो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, और हाँ मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, लेकिन मैं उन्हें बाद में देख लूंगा, मैं किसी से नोट ले लूंगा। लेकिन अभी मुझे वी के साथ जाना है। अगर बच्चे नहीं हो तो फिर जिद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तो तुम वहाँ जाकर करोगे भी क्या? अच्छा, अगर मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हारा क्या काम है? तुम भी मत जाओ, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। जी वो सबको मैंने कहा है मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि मुझे उसका काम है, मैं अकेले नहीं जा सकती ना, इसीलिए कोई चाहिए, इसलिए मैंने उससे कहा है। तो मैं उसके साथ जा रही हूँ। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती बिकॉज वहाँ मैं इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, तो तुम अपना क्लास अटेंड करो और घर चले जाना, ठीक है? पर वी, मैं क्यों नहीं जा सकता? जब ये जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और इसीलिए मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है। अब तुम दोनों लड़ना बंद करो, देखो टाइम भी हो गया है, हो सो अब हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। चलो फिर। हाँ वी, तुम ठीक कह रही हो, अब हमें चलना चाहिए, चलो फिर। इतना बोलकर वी और होसो वहाँ से चले जाते हैं। ये तो जगह है, लेकिन ये कॉलेज में क्या कर रहा है? चलो वी कहाँ पर है? उसकी क्लासेस तो खत्म हो गई होगी ना, तो बाहर क्यों नहीं आई? ओह, तो वी को वापस ले जाने आया है। मैं इतना सारे से वी को वापस जाने नहीं दूंगा, इतनी मुश्किल से तो वो आई है। एंड बाय द वे, मैं सिर्फ बताता हूँ ताकि कि ये जेलस हो, ठीक है? अभी जेलस करवाता हूँ। बोल दे क्यों नहीं है? कहाँ पर है वी? तुम्हें क्या लगा तुम्हारे अलावा वी का यहाँ पर कोई नहीं है? शायद तुम भूल गए थे कि मैं भी यहीं पर रहता हूँ। तुमने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था, फिर उसके बारे में क्यों पूछने आए हो? ओह, तो इसका मतलब वी तुम्हारे घर पर है और वी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। ये सब बातें छोड़ो, पहले बताओ मुझे वी कहाँ पर है, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बातें करनी है। ओह, तो तुम सोच रहे हो कि तुम वी को मनाकर वापस अपने साथ ले जाओगे? तो ऐसा नहीं है, वो तुम्हें माफ नहीं करेगी, वो तुमसे बहुत नाराज है, वो हमेशा मेरे ही साथ रहेगी। देखो, मुझे तुमसे बहस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जरा बताओगे कि वी कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखो, अगर सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि वी कहाँ पर है। देखो, तुम जिनको अंकल के इकलौते बेटे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऊपर से तुम मुझसे छोटे भी हो, तो चुपचाप मुझे बता दो कि वी कहाँ पर है, क्योंकि मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच बोला। मुझे नहीं पता है कि वी कहाँ पर गई है। वो होसो के साथ कहीं पर गई है, मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे बताया नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पर गई है? यहाँ तक कि वो मुझे भी साथ नहीं ले गई। मैं भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गई। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये होसो कौन है और वी इसके साथ क्यों गई है? वो उसका क्लास फेलो है और एक हिसाब से उसका फ्रेंड भी है, इसीलिए भी उसके साथ कहीं गई है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गई है। कैसे भाई हो तुम? तुम्हें अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ आती जाती है? कम से कम ये तो पता कर लेते वो दोनों गए कहाँ पर हैं। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उसे मेरी बहन बोलना बंद करो, वो मेरी बहन नहीं है। मैं अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। जानता हूँ कि वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन रिश्ते में तो रखती है ना। बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मुझे ही ढूंढना होगा। वैसे तुम वी को ढूंढ क्यों रहे हो? कहीं उसको वापस ले जाने का इरादा तो नहीं है? देखो, अगर तुम ये इरादा बना कर आए हो तो ये इरादा बदल लो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। वो अब मेरे साथ रहती है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। देखो, वी मेरी वाइफ है, तो वो किसके साथ रहेगी किसके साथ नहीं रहेगी, और मुझे उसे वापस ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये मेरा फैसला होगा। तुम इस पे इंटरफेयर मत करो, समझे? इस जेकी की तो वी कॉलेज में भी नहीं है, और वो होसो उसका क्लास फेलो, उसके साथ वो कहाँ गई है?
खैर मुझे ढूंढना तो पड़ेगा ही। और ऐसी भी कौन सी जगह गई है जो उस जीवो को नहीं साथ लेकर गई और उसे कुछ बताया भी नहीं। कहाँ गई है वी, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? देखो बेटा, ऐसा नहीं होता। तुम 20 साल पहले की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, मैं कहाँ से लेकर आया हूँ? पता नहीं वो फाइल कहाँ पड़ी होगी। अंकल प्लीज एक बार ढूंढ के दे दीजिए ना। देखिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आती। इससे किसी की बेगुनाही साबित हो जाएगी, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज अंकल। बेटा तुम्हारे कहने पर ही मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे मिला नहीं। और मैं कब तक ढूंढूं? देखो मेरे पास और भी काम होते हैं, मैं पूरा दिन इसी में नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं अंकल, आप अपना काम कीजिए, मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, फिर जल्दी मिल जाएगा। बेटा ऐसा नहीं होता, मैं तुम्हें ऐसे इसकी परमिशन नहीं दे सकता। वहाँ पर बहुत सारे केसेस की फाइल रखी है, अगर इधर उधर हो गई तो नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। अंकल आई प्रॉमिस, मैं किसी भी चीज को इधर उधर नहीं करूंगी। मैं बहुत संभाल के ढूंढूंगी और किसी भी चीज को हिलाऊंगी भी नहीं। प्लीज प्लीज अंकल मना मत कीजिए, एक बार मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। प्लीज अंकल हमारी हेल्प कर दीजिए ना, ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई बेगुनाह साबित हो जाएगा। प्लीज प्लीज अंकल एक हेल्प कर दीजिए ना, हम आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं करेंगे और आखिरी उम्मीद आप ही हो सर, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। प्लीज सर हेल्प कर दीजिए ना। ओके ठीक है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, ठीक है चकाचक कर सकते हो, लेकिन हाँ एक भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। क्या सच में? थैंक यू सो मच अंकल। ठीक है मैं कुछ भी इधर नहीं करूंगी, मैं चुपचाप ढूंढ लूंगी। चलो हो सब। उसके बाद होसोक और वी कैबिन के अंदर चले आते हैं वो फाइल ढूंढने के लिए। बेटा जिमी का हम कब से वेट कर रहे हैं, उसे जल्दी बुलाओ, हमें निकलना भी है। कब तक वेट करेंगे, लेट हो जाएगा। हाँ मॉम वो बस आ ही रही है। वो एक्चुअली मॉम मुझे आपसे कुछ पूछना था, मतलब शादी तो अभी नहीं है ना, शादी तो 2-3 दिन बाद है, तो फिर आप अभी से क्यों जा रही हैं? बिकॉज मेरी फ्रेंड ने मुझे आज ही से बुलाया, उसकी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल टाइप है, तो उसमें सारे फंक्शन होते हैं, इस वजह से उसने आज से ही बुलाया है। और हल्दी मेहंदी वगैरह बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन भी अटेंड करने हैं, इसीलिए हमें जाना है। ओह अच्छा ठीक है, वैसे भी मैंने सबको बोल दिया कि मैं 1 वीक तक ऑफिस नहीं आऊंगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ और इससे तो मैंने बोला था कि 1 वीक तक छुट्टी लेना पड़ेगा। खैर जिमी को बुला, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, काफी देर हो गई है। हाँ मॉम आप ठीक कह रही हो, काफी लेट हो गया है। 1 मिनट मैं देख कर आता हूँ। हाँ बेटा जल्दी जाओ, देखो काफी लेट हो रहा है, मैं और लेट नहीं होना चाहती, जाकर देखो। उसके बाद योंगी जिमी के रूम में जाता है चेक करने के लिए कि वो रेडी हो गई है कि नहीं। गॉड ये जिप भी ना बंद क्यों नहीं हो रही? बंद हो जा प्लीज, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, प्लीज बंद हो जा। जिमी क्या कर रही इतनी देर से? मॉम तुम्हारा कब से वेट कर रही है, तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? ये जो देर हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इतनी छोटी ड्रेस लेकर आए हो कि मेरी जिद नहीं बंद हो रही है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। बंद हो जा प्लीज। अरे जिमी ना ही ड्रेस छोटी है और ना ही तुम मोटी हो, वो एक्चुअली तुम्हारे बाल में फंसा हुआ है ना, इस वजह से बंद नहीं हो रहा है। खैर मैं बंद कर देता हूँ। क्या तुम बंद करोगे? ठीक है जल्दी से बंद कर दो, देखो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मॉम कितना गुस्सा कर रही होंगी, प्लीज जल्दी से बंद कर दो। हाँ तुम सही कह रही हो, गुस्सा तो मॉम को आ रहा है। खैर लो मैं जल्दी से बंद कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। चलो अब घूम जाओ, फिर जल्दी से बंद कर देता हूँ। मुझे बुला लिया होता, अब तक तो ये काम भी हो चुका होता। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब चलो नीचे, वरना मॉम तुम्हें भी डांटेंगी कि तुम भी लेट कर रहे हो। अब चलो। हाँ ठीक है चलो। उसके बाद ये मैं नीचे आते हैं। फाइनली तुम दोनों नीचे आए, तो मुझे लगा कि आज हम जा ही नहीं पाएंगे। नहीं मॉम वो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके अब हम रेडी हैं, अब हम चल सकते हैं। हाँ वो तो हम चलेंगे। चलो योंगी काफी लेट हो गया वैसे भी। यस मॉम चलिए। होसोक हमें वो एक्सीडेंट केस वाली फाइल तो मिल गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। और ये किस होटल के पास हुआ है? किंग होटल के पास हुआ है। वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी, हमें पता चल जाएगा कि वो जानबूझकर हुआ या फिर अनजाने में। भी वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम किंग होटल में जाएंगे और वहाँ की फुटेज हम चेक करेंगे। हमें बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ जाना चाहिए। तुमने सही कहा, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। चलो फिर। बेटा तुम्हें तुम्हारी फाइल मिल गई ना, अब प्लीज यहाँ से जाओ, वरना सर आ गए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके थैंक यू सो मच अंकल। क्या ये फाइल मैं ले जा सकती हूँ? मुझे बहुत काम है इसका। आई एम सॉरी बेटा, मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं दूंगा, बिकॉज ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, तो तुम ये फाइल नहीं जा सकती। बस तुम यहीं पर उसे देख सकती हो और ये फाइल रख दो यहाँ पर और तुम जाओ यहाँ से। क्या? ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, लीजिए फाइल। उसके बाद वी उस ऑफिसर को वो फाइल दे देती है और होसुक और वी पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं।
वी वो फाइल तो उन्होंने दी ही नहीं, अब हमें अगर उसका काम पड़ेगा तो हम क्या करेंगे? डोंट वरी होसो, मैंने उस फाइल के पेजेस की फोटो क्लिक कर ली है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी कि अगर देते तो मैं ले आती। बाकी हमें उस फाइल की कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मेरे पास उसकी फोटोज तो है ही। वाह वी, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे बाय द वे अब हमें होटल जाना चाहिए क्योंकि अगर शाम हो गई तो मुझे घर जाना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, शाम होने से पहले हमें उस होटल में जाकर चेक करना होगा। अब चलो। गॉड, ये लड़की भी ना 20 साल पहले की केस की फाइल चाहिए, कुछ भी। खैर ये फाइल कौन सी है? उसके बाद जब वो इंस्पेक्टर फाइल की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर भी जाता है और शॉक भी हो जाता है। अरे ये फाइल तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि क्या करना है? अब जितना बोला है बस उतना ही करना है तुम्हें। तो सर आप चाहते हैं कि मैं इस जानबूझ के किए गए एक्सीडेंट को एक एक्सीडेंट बताऊं? मतलब ये तो कोई सोची समझी साजिश है ना, क्योंकि ट्रक ड्राइवर तो था ही नहीं, वैसे ही ट्रक चल रहा था। इसका तो मतलब साफ साफ है ना, किसी ने जानबूझकर उनका एक्सीडेंट करवाया है। हाँ मुझे पता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर कराया गया है, लेकिन तुम्हें यही प्रिटेंड करना है कि ये एक्सीडेंट है और इस केस को ज्यादा बढ़ाओगे नहीं और तुरंत क्लोज कर दोगे। लेकिन सर अगर ऐसा है तो हमें इसकी छानबीन तो करनी पड़ेगी, हमें उस गुनहगार को सजा तो देना पड़ेगा जिसने ये करवाया। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं इस केस को आगे बढ़ाऊं नहीं क्लोज कर दूं? ये तो गलत होगा ना सर। देखो तुम्हें जरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जितना कहा है उतना ही करना है तुम्हें। एंड बाय द वे इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी रकम भी मिलेगी, मैं ऐसे फ्री में नहीं कह रहा। तो सर आप मुझे पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं, इसका मतलब वो एक्सीडेंट शायद आपने किया होगा। बिल्कुल सही पहचाना, हाँ मैंने किया है और इसीलिए इस केस को क्लोज करवाना चाहता हूँ। जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करो और तुम जितना बोलोगे मैं उतना तुम्हें पैसे दूंगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई नो, तुम्हारे फेस से ही पता चल रहा था कि तुम सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की ज्यादा कोशिश करोगे। खैर अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी ऑप्शन है। मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर रखा है, अगर तुम इसे छुड़वाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, वरना तो मुझे पता ही है कि तुम्हारे बेटे के साथ मुझे क्या करना है। देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें नहीं मिलेगा और पैसे भी नहीं मिलेंगे। नहीं आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। गुड, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। खैर मुझे पता है कि तुम इस पुलिस स्टेशन के एक मामूली से हवलदार हो, पूरी जिंदगी अगर नौकरी करते भी ना यहाँ पर तो भी इतना पैसा नहीं कमा पाते जितना मैं तुम्हें एक बार में ही दे रहा हूँ। और हाँ मैं तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दूंगा, बस मेरा एक काम जल्दी से कर दो। जी सर मैं आपका काम कर दूंगा, बस मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उसकी फिक्र मत करो, जैसे मेरा काम होगा वैसे मैं तुम्हारे बेटे को भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे घर तुम्हारे पैसे भी भिजवा दूंगा। ये तो वही केस है जो उन्होंने बंद करवाया था और ये लड़की ये फाइल क्यों देखने के लिए आई थी? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या मैं उन्हें बता दूं या फिर ना बताऊं? क्या ठीक रहेगा? लेकिन अगर मैंने नहीं बताया और उन्हें अगर बाद में पता चला कि वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई थी और मैंने दी भी थी, तो फिर हो सकता है फिर से वो ऐसा कुछ करे जिससे मुझे प्रॉब्लम हो। क्या करूं? बताना ठीक रहेगा कि नहीं? बता ही देता हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की परवाह है, मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है, मैं बता दूंगा। तो आप दोनों चाहते हैं कि मैं आपको 20 साल पहले की फुटेज दिखाऊं? सीरियसली? आई नो मिस कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, बट फुटेज तो सारी रखी रहती है ना, तो वो वाली फुटेज भी होगी। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कितना भी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए अगर मैनेजर को पता चला ना तो वो मुझ पर बहुत सारा गुस्सा करेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मिस आपको पता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना वो मेरे मॉम डैड थे, और ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक्सीडेंट हुआ था या फिर जानबूझकर किया गया था, क्योंकि उन पर गलत इल्जाम लगा हुआ है। तो बस मैं वो इल्जाम हटाना चाहती हूँ। आप इंसानियत के नाते मुझे एक बार कोशिश तो करने दे ही सकती है। देखिए कोई भी बेटी नहीं चाहेगी कि उसके मॉम डैड पर झूठा इल्जाम लगा हो, तो बस मैं वो इल्जाम हटाना चाहती हूँ। प्लीज मिस प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए, मुझे बस उस टाइम की फोटोज चेक करनी है। एक बार ट्राई कीजिए। देखिए मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, एक बार वो मुझे फोटोज मिल जाए उसके बाद मैं चली जाऊंगी। ओके फाइन ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दे सकती, बस थोड़ा सा ही टाइम दूंगी। चलिए ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच मिस, थैंक यू सो मच। ठीक है अब चलिए। गॉड वी आखिर कहाँ चली गई? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? और किसी से पता भी तो नहीं कर सकता, पता नहीं वो कहाँ चली गई, किसी को बता कर नहीं गई है। और ऐसा भी कौन सा काम है जो उस लड़के के साथ पूरा दिन घूम रही है, पूरा दिन बीता जा रहा, लेकिन मुझे अभी तक वो नहीं मिली। मैंने कल ही उसे अपने घर से बाहर निकाला और आज वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। सच में ये बहुत ही बेशरम है। एक बार मुझे मिले फिर मैं इसे बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे घर से बाहर निकाला तो उसे इस बात का कुछ खास फर्क पड़ा होगा, क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड के साथ घूम रही है मजे से। खैर एक बार मुझे मिल जाए फिर मैं उसे बताता हूँ। हाँ ये तो वी है और ये इस
होटल में क्या कर रही थी? ओह गॉड, हाँ ये तो होसुक है ना, जेहोक अंकल का बेटा। ओह तो वो जेहोक इस होसुक की बात कर रहा था और वी इसी के साथ घुड़ रही है और यही इसका क्लास फेलो है। गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है वी के साथ? और ये दोनों इस होटल में क्या कर रहे थे? इन्हें होटल में जाने की क्या जरूरत थी? और इतनी देर बाद ये होटल से बाहर आए, आखिर ये अंदर क्यों गए थे? और ये होटल तो हनीमून पैकेज वाला है ना, यहाँ सिर्फ एक कपल ही होटल बुक करा सकते हैं और एक ही रूम मिलता है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? ओह, तो मेरे घर से निकालने पर तुम्हें तो कुछ खास बात नहीं पड़ा होगा, तब तो और खुश हो गई होगी। तभी तो यहाँ होटल में इसके साथ, तभी तो ये लोग जीवो को साथ नहीं लेकर गए थे। वी, तुम्हें शर्म नहीं ये सब करते हुए? एक शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ? जी, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी वी।